हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नेताओं ने केवल देश की जनता से नोट और वोट कमाए हैं। आज नेता बैठे हैं ठाठ में और राम बैठे हैं टाट में। की जनता जान गई है कि कांग्रेस में पप्पू है तो भाजपा में गप्पू है। मंदिर यहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जिस तरीके से राम मंदिर का मामला राजनीतिक फायदों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने इशू बना के रख दिया है और अपने अपने तरीके से राम को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा, पूरे देश की जनता आस लगाए हुए बैठी है। कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं निर्मोही अखाड़े के जो मुख्य पक्षकार है, निर्मोही अखाड़ा उसके प्रवक्ता है सीताराम जी महाराज, जो हमारे साथ आज मौजूद है। देश की जनता चाह रही है कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो। क्या लगता है राम मंदिर कब हिंदुस्तान को मिल पाएगा? अतिशीघ्र 10 जनवरी से सुनवाई चालू होने वाली है। कोर्ट का निर्णय आएगा और निर्मोही अखाड़ा 125 करोड़ देशवासियों के साथ में मिलकर के मंदिर बनाएगा। नेताओं से कोई आशा नहीं है। नेताओं ने केवल देश की जनता से नोट और वोट कमाए हैं, बाकी और कोई आशा नहीं है। लेकिन जब बात आती है राम मंदिर के निर्माण की, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम जुड़ जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो राम मंदिर का निर्माण है उसमें कांग्रेस के जो अधिवक्ता हैं वो अड़चन डाल रहने के लिए राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता, तो वो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी वहां पर कोई पक्षकार नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी कोई पक्षकार है। वहां पक्षकार निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये दो ही हैं। और ये दोनों की तरफ से ही कोई यदि आधिकारिक बयान आता है, कोई एप्लीकेशन लगाया जाता है, वही माना जाएगा। कपिल सिब्बल किस पावर से वहां पर जाकर के उन्होंने लगाया था ये हम नहीं कह सकते हैं, ये वही जाने। कांग्रेस के लोग ही इसका जवाब दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये केवल बहाना मात्र है, क्योंकि कांग्रेस कोई पक्षकार नहीं, इसलिए उनका पत्र कोई सुनवाई में नहीं लग सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से जो वादा किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उस वादे को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन 4.5 साल व्यतीत हो गए और 5वां साल अब रहा नहीं है। अब आचार संहिता लगने वाली है लास्ट में, फरवरी से बाद, तो अब इनके लिए कोई समय बचा नहीं है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। जब बात आई थी पूरे देश के लोगों को एक आस थी कि अध्यादेश ला सकती है सरकार, लेकिन जब अब पूरे मामले पर जो स्पष्टीकरण दिया है, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम लोग अध्यादेश नहीं लाएंगे, हम लोग इंतजार करेंगे कोर्ट के फैसले का। तो क्या अध्यादेश एक जरिया हो सकता था राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए, या फिर न्यायालय का इंतजार करना चाहिए? जो उनका फैसला था उन्होंने कहा वो सही है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की बात करते हैं। जिस न्यायालय संरक्षित, जहां पर 200 गज के अंदर गैर मुस्लिम प्रवेश वर्जित था, ऐसे न्यायालय संरक्षित रामलला विराजमान मंदिर को इन्होंने बाबरी कहकर के तोड़ दिया। उस समय इनका संविधान कहां गया था? आज संविधान की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता किस प्रकार से इनको देखेगी ये तो 2019 का चुनाव ही बताएगा। कभी आप संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हो, कभी संविधान को मानते हो, कभी आप कोर्ट का ऑर्डर पलट देते हो SC/ST एक्ट के लिए। वहां पर आपको कोर्ट की मर्यादा नहीं दिखती है, आपको किसी इतने बड़े जज की मर्यादा नहीं दिखती है। और अब जब राम का नाम आता है, राम की बारी आती है, तो आप कहते हो कि हम कोर्ट की मर्यादा रखेंगे, कोर्ट का ध्यान रखेंगे। निश्चित तौर पर यह दोगलापन है। क्या मानते हैं राजनीतिक फायदे के लिए राम का नाम इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, केवल नोट और वोट के लिए ही राम का नाम लिया जाता है। आज नेता बैठे हैं ठाठ में और राम बैठे हैं टाट में। बड़े बड़े बंगले भाजपा के बन गए, बड़े बड़े बंगले भाजपाइयों के बन गए, लेकिन राम जी आज भी तंबू में बैठे हैं। निश्चित ही बहुत दुर्भाग्य है। तो राम मंदिर का जो निर्माण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा क्यों होती है? कभी कांग्रेस से निर्मोही अखाड़े ने या साधु संतों ने अपेक्षा करके नहीं देखी? निर्मोही अखाड़े की तो बात छोड़िए। निर्मोही अखाड़ा ना तो भाजपा से आशा रखता है, ना कांग्रेस से आशा रखता है। हम तो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें संविधान पर विश्वास है। देश के
कानून पर विश्वास है, कोर्ट से हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। लेकिन भाजपा से जनता क्यों आशा रखती है? इसलिए क्योंकि इन्होंने चिल्ला चिल्ला करके कहा है कि हम आएंगे और मंदिर बनाएंगे। तो जनता आज इसलिए आशा रखती है। कांग्रेस से आशा इसलिए नहीं रखती क्योंकि कांग्रेस ने कभी कहा नहीं है कि हम मंदिर बनाएंगे। इन्होंने कहा है देश से। क्या ऐसे चलता रहा तो आने वाले इलेक्शनों में 2019 के इलेक्शनों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? विरोध का सामना भारतीय जनता पार्टी को 150 से पार नहीं हो रही भारतीय जनता पार्टी, 150 सीटों को पार नहीं कर पा रही है। और मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जहां से लड़ेंगे वो स्वयं पहले हारेंगे, क्योंकि जनता जान गई है कि कांग्रेस में पप्पू है तो भाजपा में गप्पू है। क्या आने वाले समय में निर्मोही अखाड़ा या और साधु संत सब मिलकर सरकार पर कोई दबाव बनाने की कोशिश करेंगे या फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे आप लोग? देखिए, पुनः हम कहें कि निर्मोही अखाड़ा तो संवैधानिक लड़ाई ही लड़ रहा है, लेकिन देश के जो अन्य साधु संत महात्मा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर के कुछ आंदोलन करते हैं, उनकी सरकार बनाने के लिए आंदोलन करते हैं, वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उन संतों से, साधु संतों से, उन महात्मा लोगों से पूछते हैं कि 4.5 साल से आप कहां थे? 2014 में जैसी सरकार बनी तो 15, 16, 17 में इनको जाकर के मोदी जी का कान पकड़ना चाहिए कि भाई तुम्हें हमने इसलिए बैठाया था कि तुम मंदिर बनाओ, गौरक्षा करो, धारा 370 खत्म करो, लेकिन तुम कहां खोए हो? तुम्हें तो जब देखो तब विदेश दिखाई देता है, क्या कहते हैं, अपने मंत्रीगढ़ दिखाई देते हैं बाकी, लेकिन राम जी याद नहीं आते हैं। तो ये 4.5 साल के पहले करना चाहिए ना। अब कोई डिबिया थोड़ी कि यहां से उठा करके यहां रख दो। मंदिर बनाने में समय लगेगा, आपका अभी आचार संहिता लगने वाली है, फिर ये मंदिर कैसे बनाएंगे? मंदिर बनाने का टाइम नहीं है, अब बचा ही नहीं है, कोर्ट से ही अब मंदिर बन सकता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी अब क्षमा ना मांग करके कोर्ट का बहाना कर रहे हैं, ठीक है ना। मोदी जी को पूरे भारतीय जनमानस से, सनातन धर्मियों से, सनातन धर्मावलंबियों से, साधु संतों से, देश की जनता से माफी मांगना चाहिए कि मैं आपके धर्म का कार्य करने में असमर्थ हूं। राम मंदिर निर्माण की आस कब तक लग रही है आपको? कब तक शुभारंभ हो जाएगा? देखिए, अभी 10 तारीख से डे टू डे सुनवाई चालू होने वाली है लगभग, और बेंच गठित हो जाएगी। और हमारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं निर्मोही अखाड़े के, जैसे कि बाबर का हुक्मनामा है, जो उन्होंने कहा था, बाबर ने हमारे नाम अखाड़े के नाम हुक्मनामा भेजा था कि अपना मंदिर हटा लो, हम अपनी मस्जिद बनाएंगे। तो चूंकि इससे सिद्ध होता है कि पहले मंदिर था, तब तो उन्होंने हुक्मनामा दिया। तो एक डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा मजबूत यह है। दूसरा ASI की रिपोर्ट। तीसरा 1941 तक रिकॉर्ड में, खसरा खतौनी में ये लिखा है, राम जन्मस्थान सरबराहकार महंत राम सुभगदास, राम रघुनाथ दास, राम सकल दास निर्मोही अखाड़ा, रामानंदी निर्मोही अखाड़ा, ये लिखा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सिद्ध करते हैं कि निर्मोही अखाड़े का मालिकाना हक वहां पर सिद्ध होता है। और एक बात, अभी मार्च की सुनवाई में जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने यह सिद्ध किया, उन्होंने घोषणा की कि मामला जो है वो भूमि विवाद को लेकर के सुनवाई होगी, आस्था को लेकर के सुनवाई नहीं होगी। चाहे वो बिहिप हो या मुसलमान हो, इन सबकी जो पिटीशनें हैं वो आस्था को लेकर के है। निर्मोही अखाड़े की ही पिटीशन ऐसी है जो भूमि विवाद को मालिकाना हक को लेकर के की गई है। इसलिए हमारे पक्ष में निर्णय आने वाला है। हम देश के जनमानस को, हम देश के हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को बधाई देना चाहते हैं कि आप अतिशीघ्र रामलला को मंदिर में विराजमान देखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एहसान से नहीं, कांग्रेस के एहसान से नहीं, सपा बसपा के एहसान से नहीं, नेताओं के एहसान से नहीं, अपितु कोर्ट के ऑर्डर से निर्मोही अखाड़ा आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों को लेकर के भव्य राम जी का मंदिर बनाएगा और रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, आप सब दर्शन करेंगे। निर्मोही अखाड़ा और राम मंदिर की बात करता है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए या फिर कहें कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो राम मंदिर का मामला बहुत गर्म हो जाता है। तो तब निर्मोही अखाड़ा आके क्यों नहीं कहता कि इसे चुनावी एजेंडे के तौर पर आप प्रस्तुत न करें? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका विरोध क्यों नहीं करता कि इसको क्यों चुनाव में लेकर आ रहे हैं आप? सौरभ भैया, आप अन्यथा नहीं लेना, देश का जो मीडिया है वो पैसे के बिना कुछ काम करता नहीं है। निर्मोही अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसने विश्व के किसी हिंदू से आज तक 1 रुपया नहीं लिया है। हम राम मंदिर के नाम पर दान नहीं लेते कभी। नेता लोग पैसा लेते हैं,
और वो मीडिया को पैसा देते हैं, तो मीडिया उन्हीं को दिखाती है, हमें दिखाती नहीं है। ऐसे ऐसे जिनका राम मंदिर से कोसों लेना देना नहीं है, हम देखते हैं कि डिबेटों में बैठ करके हल्ला मचाते हैं, देश की जनता को बरगलाते हैं, लेकिन निर्मोही अखाड़े के जो महात्मा जन हैं वो कभी दिखाई नहीं देते मीडिया में, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है मीडिया को देने के लिए। तो हम कैसे आकर के जनता को बताएं? हमारे पास ये भी पैसा नहीं है कि हम सभाएं करके हम बताएं, लेकिन हाँ, हमारे पास जो भी है थोड़ा बहुत वो हम कोर्ट में खर्चा कर रहे हैं, कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि मीडिया हमारे पास आकर के पूछे, जैसे आप आए हो, आपको बधाई हो और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम न्यूज़ को, आपने सबसे पहले इतिहास बनाया, हमारे पास में आकर के आपने मैं मथुरा हूं कार्यक्रम में आपने दिखाया हमें और हमारी बात को देश के सामने उपस्थित किया, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नहीं तो मीडिया कहां हमारे पास में आती नहीं है। आए यदि हमारे पास में तो हम देश की जनता को ये बताएं कि चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये केवल देश को लूट रहे हैं। बाकी इनका धर्म से, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे जैन बुद्ध आदि कोई भी धर्म हो, इनसे कोसों लेना देना नहीं है। इनका केवल मतलब है पैसा, नोट और वोट। क्या आने वाले इलेक्शनों में निर्मोही अखाड़ा ये सब जनता के बीच में जाएगा, जो राम मंदिर को लेकर राजनीति करते आए उनके विरोध करेगा? प्रयास तो हम करेंगे जनता के बीच में जाने के लिए, और यदि हमें जन सहयोग मिला तो हम घर घर जाकर के, जन जन तक जाकर के ये बताएंगे कि लोकतंत्र स्थापित करना है और नेता तंत्र हटाना है। आज नेता तंत्र लोकतंत्र के ऊपर हावी है, लोकतंत्र के सिर पर पैर रख करके नेता तंत्र विराजमान है। सारे नेताओं को उनकी औकात दिखाने के लिए 2019 के इलेक्शन में नोटा दबाना है, ये निर्मोही अखाड़े का आह्वान है। जब क्यों नहीं एक बीच का रास्ता, जब न्यायालय ने कहा कि हम आप लोग बीच में बैठ के आप लोग सामंजस्य की बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं ये बात आगे बढ़ाई गई कि बैठ के कोई रास्ता निकाला जाए? बढ़ाई गई थी बात, 2010 में बढ़ाई गई थी, जब न्यायालय ने नहीं कहा था तब भी। 2010 में हैदराबाद के निजाम स्वयं मध्यस्थता करने के लिए आए, निर्मोही अखाड़े के पास में आए और महात्मा लोग बैठे, राजीनामा की सारी चर्चाएं हुई और ये हुआ कि अयोध्या के बाहर लगभग 25-30 किलोमीटर दूर हमारे अखाड़े की जमीन है, वो जमीन हम दे देते उनको, वहां पर वो मस्जिद बना लेते और हम अयोध्या में राम जन्म स्थान पर राम जी का भव्य मंदिर बना लेते। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने देखा कि अरे राम राम राम, ये सारा श्रेय तो निर्मोही अखाड़ा ले गया, फिर हम सत्ता में कैसे आएंगे, हम नोट और वोट की राजनीति कैसे करेंगे। उन्होंने हल्ला मचाया कि नहीं, पूरे देश में मस्जिद नाम की, बाबरी नाम की कोई मस्जिद नहीं बनेगी, कहीं मस्जिद नहीं बनाने देंगे। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, आज वही नेता, वही विहिप के लोग, वही भाजपा के लोग, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो स्पष्ट कहा और कितने उन्होंने विकल्प दिए कि आप सरयू की उस पार मंदिर बना लो, लखनऊ में बना लो, यहां बना लो, वहां बना लो। अब जब इनकी बारी आई तब अब ये राजीनामा करके कहते हैं कि हम वहां बना देंगे, वहां बना के देंगे, हम तो बना के नहीं दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर जब तक नेता तंत्र हावी है तब तक राजीनामा नहीं हो सकता है। नहीं तो मुसलमान आज भी तैयार है, कह रहे हैं कि निर्मोही अखाड़ा मंदिर बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वहां पर हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, क्योंकि विवादित स्थल पर उनके कुरान के अनुसार मस्जिद नहीं बन सकती है, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो कहीं झगड़ा है नहीं है, झगड़ा जो है वो नेताओं के कारण से है। तो अब क्या लग रहा है, कब तक राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा? बिल्कुल अतिशीघ्र होगा, लगभग 2 से 3 महीना में सुनवाई पूरी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव होने तक सुनवाई पूरी हो जाए या उसके 1-2 महीना बाद हो जाए, निश्चित तौर पर मंदिर शीघ्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता, जो राम मंदिर मामले में मुख्य पक्षकार भी है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वोट और नोट की राजनीति की है, सिर्फ जनता को घुमाने का काम किया है, लेकिन जो राम मंदिर निर्माण की बात आती है तो वो अपने आप को सब लोग ठगा सा महसूस करते हैं और आने वाले इलेक्शनों में भी इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नेताओं ने केवल देश की जनता से नोट और वोट कमाए हैं। आज नेता बैठे हैं ठाठ में और राम बैठे हैं टाट में। जनता जान गई है कि कांग्रेस में पप्पू है तो भाजपा में गप्पू है।